सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। आज का आपका स्वागत है इस ईयर का एक आईएएस सीरीज में, जिसमें हम यूपीएससी की जो एनसीईआरटीज होती है उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं और स्टैंडर्ड बुक के एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं। हिस्ट्री की सारी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं 6 क्लास की। और आज हम पॉलिटिकल साइंस की जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो 14 चैप्टर है उसका हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और साथ में मैं आपको नोट्स बनाना भी सिखा रहा हूँ, और आप साथ में नोट्स बनाए ताकि जब 1 महीना 2 महीने बचेंगे यूपीएससी को एग्जाम को, तो आपको आसानी होगी रिवीजन करने के लिए। और उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे टर्मिनोलॉजी नहीं है, तो आप आसानी से वीडियो देख सकते हैं। और क्योंकि मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन इस साल मैं मतलब आई couldn't make it this year, so I'm what I thought, I would like to just share all my strategies and notes and all, so I'm just like making these videos for you. And if you do like this effort, so you just have to hit that like button. Okay, so this is our topic today, local government एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये आज का हमारा टॉपिक है। आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ में नोटबुक आप रख सकते हैं, साथ में नोटबुक और पेन, ताकि आप नोट्स बनाना शुरू करें। सो देखिए, पंचायत राज के बारे में देखेंगे हम, पंचायती राज के बारे में। व्हाट हैपेंस आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, हमने पिछले बारी में देखा था कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा गवर्नमेंट चलती है, यानी हम ही रूल करते हैं, लोग ही रूल करते हैं डेमोक्रेसी में। वो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। हाउ आर डिसीजंस मेड, ओके, डिसीजन कैसे बनते हैं। लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरियाज। तो हमने पिछले बारे में सारे ओवरऑल देखा था, लेकिन आज हम रूरल एरिया के बारे में देख रहे हैं। हियर वी लुक एट द ग्राम सभा which is a meeting, okay, where people directly participate and seek answers from their elected representative। तो आज हम ग्राम सभा के बारे में देखेंगे, जहां लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और अपने चुने गए प्रतिनिधि को, मतलब रिप्रेजेंटेटिव को सवालात पूछते हैं कि क्या काम धंधा चल रहा है, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं आपकी ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में, जो भी है। ओके, तो देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है। इट्स अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवनस रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। ओके, मतलब एक आज स्पेशल दिन है, सब ग्राम सभा की तरफ बढ़ रहे थे। डू यू नो वाई, क्या आप क्या जानते हैं क्यों? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू ग्राम पंचायत। ओके, तो क्यों जा रहे थे लोग ग्राम सभा की तरफ? क्योंकि ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन हुआ था उसकी पहली मीटिंग थी, जब से ओके इलेक्शन होने की वजह से। सो देखिए यहाँ पे ग्राम सभा के बारे में दिया है, तो आप नोट्स तैयार रखते कि ग्राम सभा क्या है। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय द पंचायत राज। ओके, सो ग्राम पंचायत किसे कहते हैं? ऐसा एरिया जहाँ पे एडल्ट्स रहते हैं और जहाँ पे ओके मतलब कवर्ड बाय, जो कवर होता है किससे? पंचायत से। तो ये सारी चीजें आपको नोट्स में लिखना है। व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ओके इट्स काइंड ऑफ मीटिंग ऑफ एडल्ट्स कवर्ड बाय पंचायत। ओके, यू कैन जस्ट राइट लाइक दैट। Okay, this could be only one village or few village. So the composition, you can just write the composition of the gram sabha और composition of gram sabha। अब ग्राम सभा को GS भी लिख सकते हैं ताकि आपको, और या फिर ग्राम और S लिख सकते हैं, आपको आसानी हो लिखने में बार बार, क्योंकि ये लफ्ज बार बार आ सकता है। ओके, तो कोई एक भी गांव हो सकता है या कई गांव भी हो सकते हैं, कुछ गांव भी हो सकते हैं इन सम स्टेट्स। ओके, एज इन द एग्जाम्पल अबव, अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। ओके, कुछ स्टेट में हो सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ विलेज में ये देखा जा रहा है, मीटिंग रखी जा रही है। एनीवन हु इज 18 years ओल्ड और मोर एंड हु हैज़ द राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। अब ग्राम सभा के मेंबर कौन है? तो मैं क्या करता हूँ, मेंबर के लिए ऐसी पोस्ट बना देता हूँ, मेंबर, या फिर यहाँ पे आर लिख देना है कि आपको पता रहे कि आप मेंबर लिख रहे हैं। अब पीपल के लिए भी हम यही सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं कई दिनों से हमारे नोट्स बनाते हुए, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो कौन है 18 years ओल्ड, जो भी वोट देने लायक है वो इसका मेंबर है। किसका है? ग्राम सभा का। Okay, so the people of Hardas village are keen to find out what their new panchayat leaders have planned for the village. So अब यहाँ पे किसकी बात करिए? हरदास विलेज की। और हमें देखना है कि उनके जो लीडर्स से चुने गए वो उनके विलेज के लिए क्या प्लान बनाए हैं, ताकि उनकी जो ग्राम मतलब जो विलेज है वो डेवलप हो। सो देखिए यहाँ पे ग्राम सभा के बारे में है। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट, ओके, हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच, एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, द पंच, presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway। तो अब यहाँ पे बात कही की बन रही है, देखिए यहाँ पे रोड की आपको एग्जांपल लिख भी सकते हैं या नहीं भी। ओके, तो यहाँ पे पंचायत शुरू किससे हो रही है? पंचायत प्रेसिडेंट से, जिसे हम सरपंच भी कह रहे हैं। ओके, और इसके मेंबर जो है पंचायत के, उन्हें हम पंच कह रहे हैं। ओके, इस तरीके से बोलेंगे। तो अब यहाँ पे क्या प्लान प्रेजेंट किया जा रहा है? रोड बनाने का, जो कनेक्ट करेगा विलेज को किससे? मेन हाईवे से। तो ये इनका प्लान है कि आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेजेस। ओके, सो अब यहाँ पे इसके बाद क्या प्रॉब्लम उठने वाला है यहाँ पे, कि पानी की दिक्कत और पानी का क्या होने वाला है, ये यहाँ पे देखने वाले हैं हम। सो देखिए, थोड़ा स्क्रॉल करके मैं नीचे ले लेता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा ब्रैकेट में देखना है, अपने जो बॉक्स में लिखा हुआ है वो भी यूपीएससी कभी कभी पूछ लेता है। ये अंडरस्टैंडिंग देता है हमें कि क्या चल रहा है।
एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। ओके, अब यहाँ पे पंचायत के बारे में तो आप पंचायत हेडिंग देना है आपको और नीचे लिखना है कि डिवाइडेड करना है, फिर ऐसा निशान दे सकते हैं आप तो आपको याद रहे इनटू वार्ड्स। ओके, दैट इज स्मॉलर एरिया। सो वार्ड क्या है? स्मॉलर एरियाज होते हैं, छोटे से एरिया होते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर। ओके, सो अभी जो वार्ड है वहां पे एक आदमी चुना जाता है, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, तो उससे क्या कहते हैं? वार्ड मेंबर कहते हैं या पंच कहेंगे हम। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट अ सरपंच। और ग्राम सभा के सारे मेंबर भी। ओके, ग्राम सभा को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस तरीके से करना है। ओके, आर लिख देना है यहाँ पे और ग्राम सभा GS, तो इस तरीके से आपको रखता है मेंबर ऑफ ग्राम सभा। ओके, इलेक्ट सरपंच। सरपंच को कौन इलेक्ट करता है? ग्राम सभा के मेंबर। हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट, जो कौन है? अभी हमने ऊपर देखा था, जिस सरपंच को पंचायत प्रेसिडेंट भी कहते हैं। द वार्ड पंच एंड द सरपंच। ओके, जो वार्ड पंच और सरपंच, ओके, जो वार्ड मेंबर चुने गए वो और सरपंच, ओके, यानी सरपंच यानी क्या? पंचायत प्रेसिडेंट फ्रॉम द ग्राम पंचायत। ओके, मतलब द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। ओके, तो ये दोनों मिलके ग्राम पंचायत बनाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ द पंचायत, यू आप हेडिंग लिख सकते हैं। ओके, द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। तो इसका टर्म कितना होता है? टर्म के लिए आप क्या कर सकते हैं? टर्म ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर मैं क्या करता था, ऐसे घड़ी बना देता था। ओके, कि मुझे पता लगे कि वक्त कितना है, इसका ड्यूरेशन कितना है, तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं, आप वो सिंबल हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर द ग्राम पंचायत हैज सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ओके, तो अब यहाँ पे एक सेक्रेटरी है जो ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होगा। दिस पर्सन इज नॉट, ओके, दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है एग्जाम वगैरह लेके, इलेक्शन नहीं होता है उसका। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत, ओके, ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग। मतलब यहाँ क्या है कि कलर के जैसा काम है, समझ लीजिए इसका, कि सारे काला चिट्टा जो भी है डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये रखेगा, और जो भी मीटिंग्स होगी ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की, इसी का काम होगा, यही रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो मीटिंग कंडक्ट करेगा। ओके, सेक्रेटरी हम उसी को कहते हैं जो सारी मीटिंग का देखभाल वगैरह करेगा। अ विलेजर कॉल्ड तीजा, यहाँ पे एक स्टोरी है। ओके, तीजिया बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज बिकम वेरी अक्यूट। ओके, बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है वाटर प्रॉब्लम। ओके, मतलब बहुत ही अक्यूट हो गई है। मतलब अक्यूट के माने क्या होते हैं? जिसे हम क्या कहेंगे? विकट कहेंगे, सवियर कहेंगे, मतलब बहुत ही खराब सिचुएशन है इस तरीके से। द हैंड पंप वाटर, ओके, द हैंड पंप वाटर हैज गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज बीन ड्रिल। ओके, मतलब जो अपनी कुआं है उसका पानी जहाँ पे हमने ड्रिल किया था वहां तक पहुंच चुका है, ये बोलने का मतलब है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, मतलब नलों से भी हम पानी बहुत ही कम मिल रहा है हमें। वुमेन हैव टू गो टू द सुरू रिवर। ओके, सुरू रिवर की बात की जा रही है, विच इज 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। अब औरतों को पानी लाने के लिए सुरू रिवर तक, यानी 3 किलोमीटर दूर है, वो वहां से लाना पड़ रहा है। वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्ट पाइपिंग वाटर। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या सजेस्ट किया जा रहा है, तो अब विलेज का जो सिस्टम है पानी कैसे आएगा वो भी आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग द ओवरहेड टैंक, ओके, इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई। ओके, मतलब पानी का सप्लाई किस तरीके से दे सकते हैं गाँव को, यहाँ पे वो बात हो रही है कि हम रिवर को पाइप से कनेक्ट कर सकते हैं या एक बड़ा सा टैंक बना दे सकते हैं, उस तरीके से पानी मिल जाएगा। तो एक ने सजेस्ट किया, बट दी अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव। अब दूसरों को लग रहा है कि बहुत खर्चा होगा इसमें। इट्स बेटर दे फील टू डीपन, ओके, द हैंड पंप्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन। ओके, तो अब दूसरे क्या बोल रहे हैं कि हैंड पंप्स को क्लीन करें, कि मतलब ज़्यादा खोदे और जो हमारे कुएँ हैं उसी को, वेल्स को हम अच्छे से क्लीन साफ सुथरा कर दे। तीजा सेज दिस इज नॉट इनफ। ओके, तीजा ने कहा कि ये पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। ओके, और आगे क्या कह रहा है? वी नीड टू, ओके, मुझे देखने दीजिए, कट तो नहीं रहा है। ओके, राइट, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम्स टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। तो ग्राउंड वाटर जो है, जो पानी जमीन के अंदर है, वो बहुत ही नीचे जा रहा है साल बेसाल। तो ये बोलना चाह रहा है, तो ये परमानेंट सोल्यूशन की मांग कर रहा है तीजिया। वी आर यूजिंग मोर वाटर देन इज सीपिंग इन टू द ग्राउंड। ओके, हम बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बोलने का मतलब है। अनदर मेंबर अनवर, ओके, आप अनवर तीजिया, अनवर दो है। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, स्टोरी सिर्फ एग्जांपल्स ले रहे हैं हम, लेकिन आप ये जरूर लिख सकते हैं कि अगर विलेज में वाटर की सप्लाई और शॉर्टेज है तो वाटर को सप्लाई कैसा जाना चाहिए, तो पाइप के जरिए टैंक बनाकर या फिर कुओं को साफ करके, जो भी हैंडपम्प है उसे क्लीन करके, उसे और डीपन करके, मतलब और ज़्यादा खोद के गहरा, ये आप लिख सकते हैं ज़रूर। ओके, नोट्स में आपके। देन टेल्स एवरीवन दैट ही हैज़, ओके, अनदर मेंबर अनवर देन टेल्स एवरीवन दैट ही हैज़ सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर। ओके, अब यहाँ से देखिए, कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग और रिफिलिंग इट इन अ विलेज इन महाराष्ट्र। तो एक बंदा है, क्या है, अनवर, उन्होंने वाटर को जो कंजर्व किया जाता है और रिचार्जिंग रिफिल किया जाता है, पानी को वहाँ लाकर डाला जाता है, वो महाराष्ट्र में ऐसा सिस्टम देखा है, तो वो बात कर रहे हैं यहाँ पे।
वेयर ही हैड वंस गॉन टू विजिट हिज ब्रदर, ओके, मतलब वो जहाँ पे उसके भाई के मिलने गया था. इट वॉज कॉल्ड वाटरशेड डेवलपमेंट, ओके. तो वाटरशेड डेवलपमेंट ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये. एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव, ओके, हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क, मतलब गवर्नमेंट ने इनकी सहायता की पैसों से. In his brother's village, people had planted trees, constructed check dams and tanks. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लोग झाड़ लगाए हैं और चेक डैम कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स भी लगाए हैं, ओके, एंड टैंक्स भी लगाए हैं. ये यहाँ पे ये बंदे ने कहा है. लेकिन ये चेक डैम्स क्या होते हैं? एक ऐसा तरीका है कि ये पानी के फ्लो को रोक देता है, इरोजन होने से रोकता है. ये एंशियंट टाइप का है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है. अगर पानी आया तो इसके पानी के बहाव को रोक देगा, ज़्यादा पानी बहने नहीं देगा. इसे हम चेक डैम्स कहेंगे, ओके. So देखिए, everyone thought this was an interesting idea and the ग्राम पंचायत was asked to find out about in detail, okay. तो सबको आइडिया अच्छा लगा और ग्राम पंचायत ने कहा कि इसे ढूंढो. What is ग्राम सभा? अब आपके लिए सवाल है, ग्राम सभा क्या है? हमने जो नोट्स में बनाया आपको वही लिखना है आपके अंदाज में. इन द मीनिंग ऑफ द ग्राम सभा सो फार द व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, ओके, प्रॉब्लम्स क्या थी वाटर का वगैरह, दैट आर बीइंग डिस्कस, व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस आर बीइंग सजेस्टेड, और क्या सॉल्यूशन सजेस्ट किए गए वो भी आपको कमेंट में लिखना है. The next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty line. अब यहाँ पे below the poverty line की बात की जा रही है, जिसे हम BPL कहते हैं, कि कौन लिस्ट में होगा और कौन नहीं, इसका फाइनलाइजेशन करना है. which had to be approved by the ग्राम सभा, ओके, ग्राम सभा ही अप्रूव करता है. यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हैं आप. as soon as the list is read out, people begin to whisper, मतलब जैसी भी लिस्ट जैसी पढ़ी जाने लगी तो लोग फुसफुसाने लगे, कुछ एक दूसरे को बोलने लगे. नटवर हैज जस्ट बाउट अ कलर टीवी एंड हिज सन हैज सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल. हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन? मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जैसे यहाँ पे क्या करते हैं लोग, कोई स्कैम वगैरह करके या किसी घोटाला करके अपना नाम लिखवा देते हैं, हालांकि वो बिलो द पॉवर्टी लाइन नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपना नाम दर्ज करके गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं. तो यहाँ पे वो बात चल रही है, ओके. सूरजमल मटर्स, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है बीपीएल में, ओके. जैसे गवर्नमेंट का कोई पैसा जा रहा है गाँव को, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ओके. सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग, ओके, सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, ओके. सूरज भी अब यहाँ पे बोल रहा है, फुसफुसा रहा है. सरोज सेज टू सुखी बाई, ओके, हाउ डिड बिरजूस नेम गेट ऑन द लिस्ट? सो बिरजू का नाम लिस्ट में कैसे आया? He has so much land, ओके, इसके पास बहुत जमीन है. This list should have, ओके, क्या होनी चाहिए? should have only poor people. तो ये तो लिस्ट में सिर्फ गरीबों का नाम होना चाहिए, लेकिन बिरजू भी आ गया और वो बंदा भी आ गया. ओम प्रकाश, एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबरर हु कैन बेयरली मेक ends meet, ओके. मतलब यहाँ पे एक प्रकाश, ओम प्रकाश का नाम दिया गया जिसके पास जमीन ही नहीं है और वो लेबर भी है. येट हिज नेम इज नॉट इन द लिस्ट, और उसका नाम नहीं है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताई जा रही है कि गवर्नमेंट में क्या मसले आते हैं गवर्नमेंट चलाने को लोकल लेवल पे, कि लोगों को नाम सही से, जो गरीब है जिसे हक मिलना चाहिए उसी का नाम होना चाहिए, जिसका नहीं है उसी का नहीं होना चाहिए. ये यहाँ पे बताने की कोशिश की है. यू नो दैट बोथ नटवर, ओके, एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद, ओके. आप अमीर चंद देखिए कौन है. हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर, ओके, मतलब ये अमीर चंद के दोस्त है. अब अमीर चंद कौन है वो समझ में आ जाएगा आपको. Sukibai says Amir Chand was the earlier zamindar, okay, landowner of the village, and still has control, okay, still has control over a lot of land, okay. मतलब ये जमींदार है विलेज में और बहुत सारी जमीन इसके पास अभी भी है. We should get ओम प्रकाश नेम पूरा put in, okay, मतलब हमें ओम प्रकाश का नाम डलवाना होगा इसमें, जो लैंडलेस लेबर है जिसके पास जमीन है और लेबर है, ओके. The Sarpanch Panchayat president notices people whispering and asks if anyone has anything to say. अब सरपंच ने देख लिया, जो अच्छा लीडर होता है वो समझ जाता है कि उसके बंदे, उसकी जो सब्जेक्ट से जो प्रजा है, जो भी उसके अंडर में है, लोग क्या चाहते हैं. तो विस्पर करते हुए देख लिया और उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कह सकते हैं. सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, ओके. मतलब सरोज ने क्या करा कि ये सूरजमल को थोड़ा सा उकसाने की कोशिश किया कि पूछो नटवर और बिरजू के बारे में, उसका नाम लिस्ट में कैसा आया. बट ही कीप्स क्वाइट, बट वो शांत रहा, ओके. आमिर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा, ओके, कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन. आमिर चंद बैठा हुआ था ग्राम सभा में, सब पे नजर रख रहा था. देन सरोज गेट्स अप एंड, ओके, सरोज गेट्स अप, ओके, एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट. ओम प्रकाश का नाम बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए. कौन ने कहा? सरोज ने. अदर्स एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर, ओके. सबने कहा कि वो बहुत गरीब है. द सरपंच आस्क्स हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट. सरपंच ने कहा कि उसका नाम कैसे मिस हो गया. द पर्सन हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल, ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे? वो सर्वे बीपीएल, ओके, यहाँ पे होगा मेरे ख्याल से, ओके, नीचे बीपीएल,
एक सेकंड, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बीपीएल का सर्वे करता है फैमिलियों का, वो कह रहा है कि ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर, ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, कि जब मैं उसका नाम लिखवाने गया, मतलब दर्ज कराने गया, तो वो वहां नहीं था, शायद वो काम पे गया था होगा। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शंस दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट, एंड इफ इट इज लेस देन व्हाट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। अब देखिए, जो अमीर है उनका तो वहां पे कोई तहकीकात नहीं हो रही, लेकिन गरीबों पे तहकीकात की जा रही कि ये है या नहीं। द ग्राम सभा, ये चैलेंज एक तरह का, ओके। द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर, ओके, इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। तो जो ग्राम सभा है, ओके, जो ग्राम पंचायत का जो भी काम वगैरह होता है, बिजनेस वगैरह, इसमें की रोल निभाता है, ओके। इट इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस बिफोर द पीपल, ओके। मतलब यहाँ पे अभी हमने देखिए बातचीत होकर सारे प्लान्स वगैरह रखे जाते हैं और लोगों को भी बोलने का मौका दिया जा रहा है। The Gram Sabha prevents the Panchayat from doing wrong things like misusing money or favoring certain people. Okay, तो ग्राम सभा ही है जो पंचायत को ये करने से रोकती है कि पैसों का गलत इस्तेमाल ना हो और कोई सर्टन पीपल को फेवर ना करे, उन पे मतलब उन्हें कोई बढ़ावा चढ़ावा दे के उन्हें ज़्यादा पैसे ना दे। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो, ओके। It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives, okay, and in making them responsible to the person who elected them. तो यहाँ पे क्या है, ग्राम सभा के कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स है, जो अच्छाइयाँ है, वो बताने की कोशिश की जा रही है। तो आप लिख सकते हैं ग्राम सभा एक की फैक्टर है ग्राम पंचायत के लिए, इसका प्ले करती है, की रोल प्ले करती है, ऐसे बोल सकते हैं आप, ओके। डिसीजन वगैरह फैक्टर्स है के। देन उसके बाद एक ग्राम पंचायत, ओके, मतलब जो भी प्लान्स वगैरह रखे जाते हैं वो भी यहाँ पे ग्राम पंचायत में रखे जाते हैं ग्राम सभा के द्वारा। और जो ग्राम सभाएं पंचायत को मनी इस्तेमाल करने से, मिसयूज करने से वो भी रोक सकती है। तो आप इस तरीके से इसके नोट्स बना सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं। वॉज देयर अ प्रॉब्लम विद द बीपीएल लिस्ट दैट द ग्राम सभा वॉज फाइनलाइजिंग, व्हाट वाज दिस प्रॉब्लम, ओके। तो ये क्या प्रॉब्लम थे, हमने अभी देखा किसी का नाम दर्ज है, जो अमीर है उसका नाम दर्ज है, जो गरीब है उनका नाम दर्ज ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। Okay, the Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development program. Okay, ग्राम पंचायत का मेन टास्क क्या है, कोई पूछा तो डेवलपमेंट प्रोग्राम से फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट, जितने भी इनके अंदर गांव आते हैं अंडर में, उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करना, बनाना, ओके। और ये रेगुलरली मिलते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं नोट्स में। एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव बाय द ग्राम सभा, ओके। ग्राम सभा के द्वारा होता है, जैसे सब लोग वहां पे मौजूद हो गए। इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फॉर्म कमिटीज, ओके। अब कुछ स्टेट में ग्राम सभा कमिटीज भी बनाती है, लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज, ये वगैरह अब लिख सकते हैं कि कुछ स्टेट में ग्राम सभा कमेटी बनाती है वैसा। दिस कमिटीज इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। अब ये जो कमिटी बनेगी वहाँ पे ग्राम सभा के भी मेंबर हो गए और ग्राम पंचायत के भी, और दोनों हारमोनी में काम करेंगे, ओके। कोऑर्डिनेशन वहाँ पे अच्छे से होगा। तो यहाँ पे एक फोटो है महाराष्ट्र की, 2 विलेज पंच फ्रॉम महाराष्ट्र, ओके, हु वर अवॉर्डेड द निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005, ओके, फॉर द एक्सीलेंस वर्क डन बाय देम इन द पंचायत। मतलब इन्हें ये निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया था 2005 में से। ये तो यूपीएससी में नहीं आएगा, बहुत पुराना है, ओके। द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, ओके, यहाँ पे आप ये नोट्स के अंदर लिख सकते हैं, द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके रख दे, रोज पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। सोर्सेज ऑफ फंड्स, आप ये पंचायत के पैसे कहाँ से आएंगे, कलेक्शन ऑफ टैक्सेज ऑन हाउसेज एंड मार्केट प्लेसेस, टैक्स लगाते हैं वहाँ पे। गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड, ओके, तो गवर्नमेंट स्कीम फंड्स भी है थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क। तो ये सारे तरीके से टैक्स लगाना, स्कीम फंड्स आती है गवर्नमेंट की तरफ से, और डोनेशन भी मिलता है कई कम्युनिटी की तरफ से जो भी काम कर रही कम्युनिटी, ओके। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। अब क्या देखना है कि हमारी स्टोरी शुरू हुई थी हरदास की ग्राम पंचायत से, तो अब वहाँ पे क्या क्या कर पाए वो देखना है, ओके। डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस, ओके, द ऑप्शंस दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदासपुर, ओके, क्या थे आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप भूल चुके हो आप। When the Hardas Gram Panchayat held the meeting, this point was brought up again by some of the members of Panch, okay, पंच के जो पंच थे उन्होंने भी ये डबल से मुद्दा उठाया। दिस मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय सरपंच, वार्ड मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी। अब यहाँ पे सभी मौजूद है, देख लीजिए, सरपंच भी है, वार्ड मेंबर्स भी है, और ये भी। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डीपन 2 हैंड पंप्स एंड क्लीन, ओके, क्लीन 1 वेल। तो पहले तो ये डिस्कस किया गया, एक बंदे ने हमें सजेशन दिया था कि
वेल को जो हमारी है उसको डीप करना चाहिए, हैंडपम्प्स को, और वेल को क्लीन करना चाहिए, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट सजेस्टेड दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडपम्प्स दिस कुड बी यूज। ओके, तो हमें कुछ पैसा मिला है तो हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क। ओके, सो द मेंबर्स एग्रीड एंड सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन। सो सेक्रेटरी बैठे हुए हैं यहाँ सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए। The members then went on to discuss the options for a long-term solution. So क्या अब long-term solution क्या है, जो अनवर ने प्रॉब्लम मतलब जो सोल्यूशन दिया था सजेशन, अब उस पर क्या डिस्कस हो रही है नहीं देखते। ओके, they were sure that the ग्राम सभा members would ask questions at the next meeting. ओके, मतलब वो पता ही था कि ये लोग पूछेगी बाद में। ओके, they were sure that ग्राम सभा बाद में पूछेगा ये क्वेश्चन कि लॉन्ग टर्म का क्या सोल्यूशन है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए क्या सोल्यूशन। ओके, some punch asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level। तो उसको कुछ पंच ने कहा भी कि क्या वाटरशेड प्रोग्राम है जो वो क्या अच्छे से कोई डिफरेंस ला सकता है क्या वाटर लेवल में, पानी की जो दिक्कत की कमी है शॉर्टेज के। अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, बहुत सी डिस्कशन हुई, गुफ्तगू हुई। इन द एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, अब यहाँ पे लेवल्स बता रहे हो कि पहले ग्राम पंचायत, फिर ग्राम सभा जो भी है, फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के किस तरीके से सब इंटरलिंक्ड है। ओके, सेक्रेटरी वगैरह, पंच वगैरह, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस स्कीम। फिर इसके बाद देखिए व्हाट डिसीजन वर टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये आप बॉक्स पढ़ सकते हो क्या, और नहीं आया तो आप कमेंट कर दे, हम उस पर भी मतलब बना लेंगे वीडियो वगैरह, लेक्चर वगैरह। 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। सो क्या पंचायत की 3 लेवल की बात कर रहे हैं। आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपन एंड द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government। अब यहाँ पे पंचायती राज के बारे में डेफिनेशन दिया है जिसका हमारा चैप्टर का नाम ही है पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। ओके, सो आप लिख सकते हैं पंचायती राज, फिर यहाँ पे ऐसा यूं देकर बोल सकते हैं कि पीपल पार्टिसिपेट हो, कि पीपल के लिए हमारा लो सिंबल है, और पार्टिसिपेट लिख सकते हैं इन देयर ओन गवर्नमेंट। इन रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट ईयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए रूरल एरियाज में क्या होता है, द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट ईयर और लेवल ओके ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो ये क्या है, ग्राम पंचायत फर्स्ट लेवल है कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू ग्राम सभा बिकॉज इट इज द मेंबर ऑफ ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। तो ये ग्राम पंचायत जो है आंसरेबल है किसको, ग्राम सभा को। क्यों, क्योंकि ग्राम सभा ने उन्हें इलेक्ट किया था, जिससे हमारी स्टोरी स्टार्ट में शुरू हुई थी। ओके, This idea of people's participation in the Panchayati Raj system extend to 2 other levels। so, अब दूसरी भी 2 लेवल तक ये बढ़ता है। ओके, ये भी यहाँ पे बताने की कोशिश जा रही है। वन इज द ब्लॉक लेवल। ओके, पहला क्या है, ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश जा रही है, पंचायती राज सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। तो इसके 2 लेवल और है। ओके, अदर लेवल 2 लेवल। ब्लॉक लेवल विच इज कॉल्ड जनपद पंचायत और द पंचायत समिति। ओके, तो इसके 2 लेवल यहाँ पे बताए गए, जनपद पंचायत और पंचायत समिति। द पंचायत समिति हैज मेनी ग्राम पंचायत। ओके, सो पंचायत समिति का कंस्ट्रक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, ग्राम पंचायत अंडर इट। ओके, मतलब कई सारे ग्राम पंचायत आते हैं इसके अंडर में। अब वो द पंचायत समिति। ओके, पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ओके, क्या लिखा हुआ है, अब वो द ग्राम पंचायत समिति। ओके, पंचायत समिति के ऊपर इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद। तो अब ग्राम पंचायत जो पंचायत समिति है उसके ऊपर कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद कह सकते हैं हम। फिर जिला परिषद देखिए उसके बारे में क्या लिखा गया है, जिला परिषद। ओके, आपको दिख रहा है या जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, तो वहाँ पे कौन था, रूरल लेवल पे वो लोग बना रहे थे, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन बना रहा है, जिला परिषद, विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। जो कि पंचायत समिति की हेल्प पे, क्योंकि लोकल लेवल के लोगों को जानेंगे कि वहाँ के क्या मसले। इट इज ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। ओके, तो यहाँ पे फाइनेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी मॉनेटरी डिस्ट्रीब्यूशन, मनी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इन्हीं के हाथ में रहेगा, जिला परिषद के। Within the guidelines given in the constitution, each state in the country has its own laws with regard to पंचायत। ओके, मतलब स्टेट को ये हक दे दिया गया है कि वो अपने हिसाब से पंचायत को संभाले, के ऑर्गेनाइज करे, कंपोज करे। ओके, the idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voices। अब अगर लोकल लेवल पे ऐसी गवर्नमेंट नहीं होगी तो गाँव वाले कहाँ जाएंगे, ये बोलने का मतलब है कि सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, वोट वॉइस अपनी उठाने का मौका मिले, आवाज़ उठाने का मौका मिले, इसीलिए इसका प्रोविजन दिया गया है। सो अब यहाँ पे एक बॉक्स है, आस्क योर टीचर टू इनवाइट एनी ऑफ द इलेक्टेड पर्सन सच एज। ओके, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि व्हाट प्रॉब्लम्स ये वर्कशॉप हम करने वाले हैं। अगर आपको सच में ये चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आप तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।